नमस्कार दोस्तों, यदि आपने इस साल CUET का फॉर्म फिल किया है और आपका पेपर हो गया है या आपका पेपर कुछ दिनों बाद है तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको CUET की काउंसलिंग की पूरी जानकारी दूंगा, A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, CUET क्या है, इसे कौन कराता है, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, जो NTA के द्वारा कराया जाता है। NTA की फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस एग्जाम को कराती है। ये बहुत से एग्जाम कराती है, जैसे JEE मेंस, JEE एडवांस। बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग कैसे होती है? पहले तो CUET का फॉर्म फिल करना होता है CUET पेपर के लिए, फिर पेपर देना होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। लेकिन रिजल्ट से पहले भी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपनी काउंसलिंग निकलवा देती हैं, जैसे DU और BHU। ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो रिजल्ट से पहले अपनी काउंसलिंग निकलवा देती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 से भी ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं जो अलग अलग स्ट्रीम में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोवाइड करते हैं। कुछ कोर्सेज तो नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस के हैं, कुछ कोर्सेज साउथ कैंपस कॉलेजेस के हैं, कुछ कोर्सेज ऑफ कैंपस कॉलेज के हैं। CUET की कट ऑफ की बात करें तो हम नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, उसके बाद साउथ कैंपस की कट ऑफ जाती है, उसके बाद ऑफ कैंपस की कट ऑफ जाती है। बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो रिजल्ट से पहले अपनी काउंसलिंग निकाल देती है, वो है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके अंदर भी बहुत से कॉलेजेस आते हैं, IIT भी इसके अंडर ही आती है। काउंसलिंग के फॉर्म की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग का फॉर्म निकलवाती है, जिसकी फीस होती है 200 से 500 रुपये। कुछ यूनिवर्सिटियों की फीस होती है 200 रुपये, किसी की होती है 250 रुपये, किसी की होती है 300, तो किसी की 400, किसी की 500। काउंसलिंग के फॉर्म में सबसे पहले अपना कोर्स चुनना पड़ता है। वही कोर्स चुने इस कोर्स के सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया है। ऐसे कोर्स ना चुने जिन कोर्सों के सब्जेक्ट के पेपर आपने दिए ही नहीं। सबसे पहले आप कोर्स चुने, कोर्स चुनने के बाद अपना कॉलेज चुने, कॉलेज चुनने के बाद उस फॉर्म को सबमिट करें। कॉलेज ऐसे चुने जिसमें आपको जाना है वो सबसे पहले चुने। अगर उस कॉलेज की कट ऑफ ज़्यादा है, आपके मार्क्स बहुत ही कम है, तो उसके बाद जो कॉलेज आप चाहते हैं वो चुने, और उसके बाद जो कॉलेज चाहते हैं वो चुने। ऐसे आप एक फॉर्मेट में अपने कॉलेज चुने। ऐसे ही आप कोर्स भी चुने, जैसे आपको BTech करनी है या BSc करनी है, तो आपके मार्क्स जैसे आए हैं वैसे ही आप कोर्स चुने। मार्क्स कम आए हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का फॉर्म ना फिल करें, क्योंकि उसमें तो आपका डेफिनेटली होना ही नहीं है, तो फॉर्म फिल करके फीस बर्बाद ना करें। और आप कॉलेज चुन रहे हैं तो अपने स्टेट के आसपास के कॉलेज या स्टेट के ही कॉलेज चुने, ज़्यादा दूर के ना चुने। जैसे आप UP में रहते हैं तो केरला के कॉलेजेस ना चुने, क्योंकि कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे एक्सेट्रा। आपको यूनिवर्सिटी और कोर्सेज चुनने की बात कर रहा था, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कोर्स चुना BSc मैथ में, जैसे आपने मैथ में पेपर दे रखा है तो आप BSc मैथ करना चाहते हैं, लेकिन उसकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा है, तो आप उसके बाद BSc स्टैटिस्टिक्स भर सकते हैं। वैसे तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वैसा ही करें, लेकिन अगर मैथ में नहीं जाए तो आपका दूसरा जो इंटरेस्ट है उसमें आप अप्लाई करें। और उसके बाद जैसे तीसरा, जैसे मैंने पहले BSc मैथ की बात करी थी, उसके बाद BSc केमिस्ट्री की, BSc स्टैटिस्टिक्स की, उसके बाद मैं कहता हूँ कि BSc फिजिक्स। जैसे किसी का इसमें ना हो तो उसके बाद उसका ऑप्शन, तो मैं तो एग्जांपल दे रहा था, बाकी आपकी इच्छा ही है। और कॉलेजों की बात भी मैं ऐसे ही कह रहा था, यूनिवर्सिटियों की बात भी ऐसे कह रहा था। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने भरा है तो उसके जो टॉप कॉलेज है वे पहले भरे, उसके जो बेस कॉलेज है वो बाद में भरे, एक्सेट्रा। काउंसलिंग में आप वैसे ही कॉलेज भरे जिनके आपके हिसाब से नंबर आए हैं। जैसे आपके नंबर तो बहुत कम आए हैं, आप बड़ी बड़ी कॉलेज भर रहे हैं, तो उनमें तो आपका डेफिनेटली होना ही नहीं है। वैसे कॉलेज भरे जैसे आपके नंबर आए हैं, ज़्यादातर तो वैसे ही कॉलेज भरे जैसे आपके स्टेट में कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, आसपास के स्टेट में हैं। ज़्यादा दूर भरने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं। और हम मेन पॉइंटों की बात भी करें तो काउंसलिंग के समय टाइम का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आपका जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग का फॉर्म भर रखा है और जो आपने पहला कॉलेज भर रखा है आपका उसी में आ गया, और आपने चेक नहीं किया, अपडेट नहीं हुआ आप खुद, तो 5-7 दिन बाद वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग ही कैंसिल हो जाएगी, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसे ही सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना पैटर्न होता है, और अपने ID और पासवर्ड हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बार बार आपका काउंसलिंग के समय ID और पासवर्ड का भी ध्यान रहना जरूरी है। गलत मत भरना, किसी भी डिटेल को गलत मत भरना। यदि आप किसी भी डिटेल को गलत भरते हैं तो आपको आगे चलकर बहुत सी परेशानी होगी और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो अपनी डिटेल को सही तरह से चेक करके ही भरना। हमें कमेंट में बताएं कि आपके लिए कौन कौन सी वीडियो बनानी है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे वीडियो बनाने में। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अपनी राय को कमेंट में लिख दें।